ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप भी यूपीआई और एटीएम से पीएफ निकालने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। पिछले कुछ महीनों से ये खबरें जोरों पर थीं कि 1 अगस्त से पीएफ खाता धारक अपना पैसा सीधे एटीएम से या यूपीआई से निकाल सकेंगे। इस खबर ने करोड़ों कर्मचारियों के मन में उत्सुकता जगा दी थी कि क्या वाकई अब पीएफ का पैसा निकालना इतना आसान हो जाएगा। अब इस मामले पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की तरफ से सबसे बड़ा और आधिकारिक अपडेट सामने आया है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त यानी कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति ने इस नई सुविधा को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया, एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की ये प्रणाली 1 महीने के भीतर लागू होने की उम्मीद है। ईपीएफओ के इस ऐतिहासिक कदम से पीएफ खाता धारकों की पैसा निकालने से जुड़ी मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी और उनका अनुभव पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और तेज होगा। हाल ही में ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों के अकाउंट में 8.25% की दर से ब्याज का पैसा ट्रांसफर किया है। 3 जुलाई तक 34 करोड़ मेंबर्स के खाते में ब्याज का पैसा जमा कर दिया गया है और लोगों को इसके एसएमएस भी मिल चुके हैं। महंगाई को देखते हुए लोगों की मांग है कि पीएफ पर ब्याज को और बढ़ाया जाए। इस पर कमिश्नर ने साफ कहा है कि ईपीएफओ की ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल 8.25% फीसदी ही ब्याज मिल रहा है। बता दें कि कुछ वक्त पहले ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके बताया था कि ईपीएफओ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को आधुनिक बनाने के लिए CITES 2.01 यानी कि सेंट्रलाइज्ड IT इनेबल्ड सर्विसेज नाम का नया सिस्टम लेकर आया है। इस अपग्रेड का मकसद पीएफ से जुड़ी सेवाओं को तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। लेकिन नया सिस्टम लागू होने के बाद कई सदस्यों ने शिकायत की, पुराने ईपीएफ अकाउंट का डेटा दिखाई नहीं दे रहा, पोर्टल पर लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, वेबसाइट काफी धीमी चल रही है, पीएफ क्लेम की प्रोसेसिंग में देरी हो रही है। इन्हीं तकनीकी समस्याओं को ठीक करने के लिए ईपीएफओ ने यूपीआई आधारित क्लेम सुविधा की लॉन्चिंग आगे बढ़ा दी थी। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ के तहत अनिवार्य वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि शुरुआत में इस लिमिट को बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का प्लान था, लेकिन फिलहाल 25,000 रुपए के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ये नया बदलाव अभी आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ है। इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए अभी केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। हालांकि ईपीएफओ की तरफ से अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनियों को अपने पेरोल सिस्टम और कंप्लायंस प्रोसेस में बदलाव करने के लिए सरकार एक ट्रांजिशन पीरियड देगी। रिपोर्ट की माने तो नई ईपीएफ सैलरी लिमिट 1 अप्रैल 2027 से लागू की जा सकती है।